साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। शोभा यात्रा निकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शब्द दिवसीय पावन स्मृति का दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया शुभारंभ। मंडलायुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर मंडल में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा जल्द से जल्द कार्यों को कराया जाए पूर्ण। जिलाधिकारी ने लीड बैंकर्स के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नवागत अपर जिलाधिकारी नगर ने किया पदभार ग्रहण। कहा शासन की मंशा के अनुरूप कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए किए जाएंगे कार्य। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर बांसगांव सांसद ने रक्तदान शिविर व शीतल पेयजल वाटर टैंक का किया उद्घाटन। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए किया जाए टीकाकरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संबंधित अधिकारियों से कहा पुनः हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक तैयारियां कर ली गई हैं पूर्ण। दिव्यनाथ जी महाराज की 52वीं व राष्ट्र संत महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन स्मृति में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत गीता के भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री राम श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद अखंड ज्योति तथा श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा यजमान अवधेश सिंह द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन कथास्थल तक ले जाई गई और फिर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से कथा अमृत की वर्षा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से पधारे साधु संत व मंदिर के कर्मचारी मौजूद रहे।
पूर्व कुलपति एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी एवं धार्मिक अनुष्ठान के आदरणीय यजमान श्री अवधेश सिंह जी, श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक, श्री अतुल सिंह जी पूर्व विधायक, श्री ईश्वर चंद्र मिश्रा, श्री पुष्पदंत जैन जी, श्री GS राय जी, श्री चंद्र प्रकाश साप्ताहिक आयोजन में यहाँ पर इस धार्मिक कथा में देश के सुविख्यात कथा व्यास को आमंत्रित करके उनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होता रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी का सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। यद्यपि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्रतिवर्ष इस अवसर पर होने वाले विभिन्न समसामयिक विषयों पर आयोजित गोष्ठियों में प्राप्त होता रहा है, लेकिन कथा व्यास के रूप में गोरखपीठ के इस मंच से गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को उनके श्रीमुख से उनकी विलक्षण प्रतिभा, विद्वता और तर्क सम्मत, शास्त्र सम्मत विवेचना को सुनने, जानने और समझने का अवसर पहली बार गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को यहां पर प्राप्त होगा, और वह भी केवल सामान्य कथा नहीं। यद्यपि कल हम लोग जिस विषय पर यहां चर्चा करेंगे उस विषय पर कल प्रातःकालीन सत्र में विस्तृत विवेचना भी होगी, लेकिन कथा जो भारत की परंपरा का एक भाग रहा है, हजारों वर्षों से अपने इतिहास को भारतीय मनीषा ने वेदों के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से, उपनिषद और पुराणों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विस्तार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से पूरे के पूरे इतिहास को समाहित करते हुए अगली पीढ़ी तक जन जन के लिए सुलभ कराने के लिए कथा व्यास ने इस पवित्र आयोजन के माध्यम से भारत की पूरी पीढ़ी को अपनी परंपरा के साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी ये सब देखने को नहीं मिला। लेकिन कथा तो हम लोग केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम ही न बने, बल्कि उसके तात्विक विवेचन के उस निष्कर्ष तक भी पहुंच सके कि श्री राम और श्री कृष्ण का इन कथाओं से क्या संबंध है, क्या समन्वय है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन कथाओं की उपयोगिता किस रूप में हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों को लेकर के अगले एक सप्ताह तक गोरखपुर के सभी सुधीजनों को, श्रद्धालुजनों को, यजमानों को इस कथा को सुनने का अपना एक अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर गोरखपीठ की ओर से जगतगुरु रामानुजाचार्य
पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरक्षपीठ के आमंत्रण पर प्रतिवर्ष पूज्य स्वामी जी का सानिध्य यहां प्राप्त होता रहा है और इस वर्ष इस पूरे आयोजन में उनका सानिध्य यहां प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ के आचार्य विप्रोस ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित किया था। उनका पूरा जीवन, देश की कोई ऐसी घटना नहीं रही होगी जो सनातन हिंदू धर्म और देश को प्रभावित करती हो, जिसमें ये दोनों महापुरुष अपने आप को अलग किए हुए हों। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भागीदारी उन सभी अभियानों के साथ रही है जो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के अंदर विगत 100 वर्षों के अंदर घटित हुई। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं होगा जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन महापुरुषों की भागीदारी न रही हो। धार्मिक जागरण का कार्यक्रम रहा हो या 5 सदी के एक लंबे इंतजार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उनके मार्गदर्शन में देश की जिस एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का, और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। हम सब जानते हैं इस आंदोलन की शुरुआत का जो मील का पत्थर था वो गोरक्षपीठ था। गोरक्षपीठ के दोनों आचार्य थे। गुप्तार घाट से लेकर राजघाट तक सरयू जी का प्रवाह जब आएगा, जब कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, चक्रतीर्थ, प्रहलाद घाट से लेकर के जमथरा तक सरयू का प्रवाह होगा, तो हम देखेंगे कि जो सरयू जी बहुत दूर जा चुकी थी और आज भी नजूल विभाग में वो समभूमि जलमग्न नाम से दर्ज है, जहां लोग इधर उधर प्लाट बना करके और कमाई करने के चक्कर में लगे हैं। वो साधु के उस काम को कर सकता है। ऐसे साधु हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्हीं के द्वारा उधार आएगी। तीसरी पीढ़ी में भगीरथ जी गंगा जी को लाने में समर्थ हुए और तीसरी पीढ़ी में आप उस धारा को उस मार्ग से लाएं। क्राउड कंट्रोल करना ही न सबसे बड़ा शासन का सर्वतोमुखी गुण है। अयोध्या में रामनवमी में भीड़, झूला में भीड़, तरह तरह की भीड़, सारी भीड़ जब नए घाट में ही जुट जाएगी तो कैजुअलिटी होगी, दुर्घटना घटेगी। एक ही जगह सारी भीड़ जुट जाएगी और जब ऐतिहासिक घाटों में सरयू का प्रवाह होगा और आपकी योजना तो अगल बगल सुंदर पार्क हरियाली के साथ, जैसा वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने कहा है, आज सुवर्ण से विभूषित सुंदरियां और सुवर्ण से विभूषित हार पहने हुए पुरुष अयोध्या में सरयू के किनारे क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं? क्योंकि राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाने के बाद उनको बुलाया गया था और जब आए थे तो अयोध्या का वह वातावरण देखकर वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहा था इस बात को। वाल्मीकि रामायण की बात है, उसकी कथा जब आप लोग सुनेंगे तो सुनेंगे। अभी तात्विक विवेचन हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ा तात्विक विवेचन तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात अभी अभी मेरे दिमाग में आई कि जब 50वीं पुण्यतिथि रही होगी महंत अवैधनाथ जी की, तो 50 में अंक ज्योतिष के अनुसार 5 ही आएगा ना। तो उस समय 5वीं पुण्यतिथि महंत अवैधनाथ जी की थी। ये गुरु के साथ कैसी एकात्मता है, कैसी एकमात्रता। जब 91वीं पुण्यतिथि महंत दिग्विजयनाथ जी की हुई, उस समय महंत अवैधनाथ जी की
5 और 1 6, मतलब छठी पुण्यतिथि महंत अवैधनाथ जी की थी। और आज जब 52वीं पुण्यतिथि महंत दिग्विजयनाथ जी की है तो 5 और 2 7। और अवैधनाथ जी की कौन सी पुण्यतिथि है महंत जी की? 7वीं। मतलब ये तीसरी पीढ़ी की बात मैं बता रहा हूं। इन्हीं तीनों में एक वाक्यता होगी, इसके पहले नहीं हो पाएगी। इसलिए तीसरी पीढ़ी की बात मैं सोच करके बैठा हूं और आपके द्वारा तीसरी पीढ़ी के द्वारा ये सारे संकल्प पूर्ण होंगे और ये सारे साधुओं के सपने। और जो बूढ़े बूढ़े महात्मा उसके किनारे रहते हैं, जो नया घाट नहीं जा पाएंगे, वो सब बुढ़ापे में आशीर्वाद देंगे आपको कि धन्य है योगी जी जो गुप्तार घाट से राजघाट तक सरजू जी को जोड़ दिए, हम लोग यही स्नान कर ले रहे हैं। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? और 49वीं पुण्यतिथि जब रही तब वो नहीं जुड़ पा रहा है। कैसे जुड़ेगा? 49 में क्या होगा? 4 9 9 4 13 हो तो नहीं। इसलिए तीसरी 3 में 50वीं 51वीं और 52वीं और हम सब लोग आपके साथ हैं। और दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं और दोबारा आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और यही संकल्प है। आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 7 महीने पहले इस रामानुजदास ने इसी मंच पर, इसी पूर्ण दिग्विजयनाथ जी महाराज जी के और अवैधनाथ जी के पूर्ण तिथि के मंच पर ये संकल्प लिया था कि हमारा साधु समाज श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ज्ञानी निराला नव जो जगाने वाला। ये अमर ज्ञानी पंचम निराला नव जो जगाने वाला। ये अमर मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता युक्त समयबद्ध तरीके से कराए जाने का निर्देश दिया। वहीं संबंधित कार्यों से मंडलायुक्त ने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप मंडल में चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता युक्त समय रहते पूर्ण किया जाए, जिससे आगामी विधानसभा से पूर्व अधिसूचना जारी होने से पहले जनता को समर्पित किया जा सके। तत्पर हो जाइए, आपके जितने भी संसाधन उसको एकत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो विटामिन का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, स्ट्रैटेजिकली प्लान कर लीजिए। जो एस्टिमेट है वो हम लोगों ने मैक्सिमम कर लिया है। कहीं पे आपको लगता है जैसे आदमी आए हुए हैं, ठीक है, ऐसा चीजों को भी ले, ठीक है ना, त्वरित में हम लोग काम कर सकते हैं। और ये हम लोग ऊपर से भी बात करके आपका जो जिस स्पीड पे काम होना चाहिए था वहां पे उतना हुआ नहीं है।
कुशीनगर। सर नमस्कार सर। 5 जनवरी 31 मार्च को हमारे 4 काम बनेंगे और पूरे जाएंगे, बड़े काम कोई नहीं। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए, एक चीज आप सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जनवरी के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई टेंडर प्रोसेस में नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जो काम शुरू नहीं हुआ है वो शुरू नहीं भी हो सकता है। जो काम शुरू हो गया है वही काम अवार्ड करवा दीजिए, वर्क ऑर्डर इश्यू करा दीजिए, और जैसे ही वर्क ऑर्डर इश्यू होगा ठेकेदार को बता दीजिए, वो काम में लग जाए। ठीक है, क्योंकि विकास भवन सभागार में विकास कार्यों को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई व लीड बैंक अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंक, अर्थ सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बैंकों के सहयोग से प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के अतिरिक्त बैंकों द्वारा लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में शासन की मंशा के अनुरूप सभी बैंकर्स प्राथमिकता के आधार पर पात्रों को लाभान्वित करें। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, आरबीआई एजीएम सुधीर कुमार पांडे, जिला प्रबंधन अधिकारी दीप्ति पंत, लीड बैंक मैनेजर रामाधार सोनकर सहित अन्य बैंकों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैंकों को जैसे इंडियन बैंक का स्कूल में लिखा हुआ था मुद्रा योजना में, लेकिन चर्चा के दौरान पता लगा कि कृषि में हर कृषि उद्योग तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में सभी में जो है वो बहुत ही कम है। नवागत अपर जिलाधिकारी नगर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि 2013 बैच के पीसीएस अधिकारी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री द्वारा सम्मानित अयोध्या निवासी विनीत कुमार सिंह ने गोरखपुर में अपर जिलाधिकारी नगर का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप वह उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे। वहीं कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2013 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और इससे पहले अलीगढ़ में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत था और ट्रांसफर होकर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है एडीएम सिटी के रूप में गोरखपुर। और जो भी चुनौतियाँ आएंगी, अलीगढ़ जैसे सेंसिटिव शहर में भी काफ़ी चुनौतियाँ थी, तो बाकायदे अच्छे से जो भी नियम संगत कानून के दायरे में रहते हुए हर चीज़ को किया जाएगा। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर से या कानून व्यवस्था के साथ जुगाड़ करने का प्रयास करेगा, उसके साथ कानून के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए सबकी से निपटा जाएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बांसगांव लोकसभा सांसद कमलेश पासवान द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरी चौरा मुंडेरा में रक्तदान शिविर व शीतल पेयजल वाटर टैंक का उद्घाटन किया गया। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर कदम पर जनता के साथ है, चाहे वह वैश्विक महामारी का दौर हो या फिर सामान्य स्थिति। इस अवसर पर चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, चेयरमैन सुनीता गुप्ता, पूर्व चेयरमैन जेपी गुप्ता, अजय पासवान, दीपक जायसवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। देख रहे हैं ना, इतना सुंदर लगा हुआ है। अरे आपकी सुंदर है, हमारे महाराज का फोटो, हमारे महाराजा का। हम भी कुछ सही है, ये बड़ा अच्छा है। ये तो हमको लगा ना इसमें से है, कागज से बात कर। हाँ, एक सांसद दिखा, एक सांसद दिखा। अरे ये कहाँ, ये सब
ये संसद जो से इधर दिखता है एक लहाफ पानी थोड़ा हाथ लगा के फोटो वहां लगा वहां अंदर लगा। अरे हो गया वे थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी। विकास भवन सभागार में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने जनपद के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ 22 बिंदुओं पर बैठक करते हुए कहा कि बाढ़ को देखते हुए पशुपालकों तक भूसा पहुंचाया जाए, जिससे पशुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। वहीं बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण भी किया जाए। जैसे कि मैंने डिप्टी सीओ सर से डिस्कस किया था खजनी के, तो बताते पहले हाथ से भर के सारी सूचना जाती थी और अपन निदेशक महोदय के यहाँ से कंपाइल होकर के सब जाता था। तो ये एक्चुअली इसका उपयोग क्या है कि भारत सरकार में पशुधन मंत्रालय में एक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है और जो भी होगा बिल्कुल ब्रीफ से मतलब लेना है अगर क्योंकि मेरे ख्याल से आपके अलावा शायद कोई और नहीं कर पाया। बाद में सब हो गया था सर, क्योंकि सर ओवर क्राउडेड हो गया था स्टार्टिंग में, बाद में का शुरू में ओवर क्राउडेड था, वही बाद में हो गया था। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद आराधना शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए चलने वाली पुनः बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान हाई स्कूल व इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं संपादित नहीं की गई थी। पिछले वर्ष अंकों के आधार पर छात्र छात्राओं को पदोन्नत कर दिया गया था, लेकिन कुछ छात्र छात्राओं ने आए हुए नंबरों में संतोष नहीं जताया। प्रदेश सरकार ने उन सभी छात्र छात्राओं का सम्मान करते हुए हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा छात्र छात्राओं की सहूलियत को देखते हुए पुनः कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जनपद गोरखपुर में 12 ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक सेंटर बनाकर जनपद के 1504 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर अपनी परीक्षा देंगे। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह से अयोध्या से डीएम साहब का हमारे पास मैसेज आया था कि उनमें जो जीएसटी उसमें जल रहा हो। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शोभा यात्रा निकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शब्द दिवसीय पावन स्मृति का दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया शुभारंभ। मंडलायुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर मंडल में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, कहा जल्द से जल्द कार्यों को कराया जाए पूर्ण। जिलाधिकारी ने लीड बैंक बैंकर्स के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नवागत अपर जिलाधिकारी नगर ने किया पदभार ग्रहण, कहा शासन की मंशा के अनुरूप कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए किए जाएंगे कार्य। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर बांसगांव सांसद ने रक्तदान शिविर व शीतल पेयजल वाटर टैंक का किया उद्घाटन। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए किया जाए टीकाकरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संबंधित अधिकारियों से कहा पुनः हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक तैयारियां कर ली गई हैं पूर्ण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।